हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिमाग की बत्ती। फाइनली अमेरिका में जो बाइडेन और कमला हैरिस ने सत्ता संभाल ही ली। और इस उपलक्ष्य में हमारे देश में बहुत सारे ऐसे लोग जो रोज बैठकर अपने देश के प्रधानमंत्री को सोशल मीडिया पर गालियां निकालते हैं, उन्होंने जमकर खुशियां मनाई। इसमें बहुत सारे लोग तो ऐसे भी होंगे जिन्होंने आज तक अमेरिका की धरती पर पैर रखकर भी नहीं देखा होगा, लेकिन पता नहीं क्यों वो लोग भी खुश हैं। खैर, आजकल हमारे देश में जिस थाली में खाना उसी में छेद करने का फैशन बहुत जोरों पर है। और ये वही लोग हैं जो खाते तो अपने देश का है, लेकिन हाजिरी बजाते हैं देश विरोधी ताकतों की। जो बाइडेन और कमला हैरिस की शपथ पर विश्व भर के लिबरल लोगों ने जमकर खुशियां मनाई। लेकिन क्या आप जानते हैं कि शपथ लेने से पहले कमला हैरिस, जो बाइडेन और दूसरे कांग्रेशनल लीडर्स जो हैं वो कहाँ गए थे? आइए देखिए ये वीडियो जो आपको बताएगा कि शपथ लेने से पहले ये सारे लोग कहाँ गए थे। Just gone inside along with his family, Dr. Jill Biden. There they are at St. Matthew's Cathedral, masks on. They'll be signing a mask mandate later today. He invited congressional leaders from both parties to this worship service. There you see Kamala Harris as well, with her husband, Doug Emhoff. And Byron Pitts, we talked about this briefly before, but let's reflect on it a little bit more. Joe Biden, a faithful Catholic, a devout Catholic, and he's not afraid to show it. अगर आपने वीडियो गौर से देखा हो तो आपको समझ में आएगा कि शपथ लेने से पहले कमला हैरिस और जो बाइडेन जो है वो सेंट मैथ्यू कैथेड्रल में गए थे मॉर्निंग मास अटेंड करने के लिए, यानी चर्च गए थे पूजा अटेंड करने के लिए। जो सुबह की पूजा होती है वो अटेंड की। और उसके बाद अगर आपने जो बाइडेन की ओथ सेरेमनी को देखा हो तो आपने नोटिस किया होगा कि जो बाइडेन अपने घर से 127 साल पुरानी एक बाइबल लेके आए थे और उन्होंने उस बाइबल पर हाथ रखकर अपनी शपथ ली थी। और जो बाइडेन के कैथेड्रल जाने और 127 साल पुरानी बाइबल पर हाथ रखकर शपथ लेने के बारे में कहा जा रहा है कि जो बाइडेन को अपने धर्म में बहुत आस्था है और वो ये मान कर चलते हैं कि फेथ जो है वो आपको हमेशा सही रास्ता दिखाता है और ये सारी सीख उनको अपने धर्म से मिलती है। कोई भी व्यक्ति अगर अपने धर्म के प्रति आस्था और विश्वास रखता है, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन जब बात हमारे देश की आती है, जब बात हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आती है और जब बात हिंदुत्व की आती है, तो इसमें सांप्रदायिकता का रंग कहाँ से आ जाता है? अगर आपको याद हो, जब हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2019 में पूजा अर्चना करने और मेडिटेशन करने केदारनाथ गए थे, तो समूचा विपक्ष और जो एंटी नेशनल एंटी हिंदू सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं वो राशन पानी लेकर उनके पीछे पड़ गए थे। यही नहीं, पिछले दिनों जब राम मंदिर के भूमि पूजन के लिए भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे थे, तो हमारे देश में बहुत सारे लोगों को इस बात की आपत्ति हुई थी। बहुत सारे लोगों ने इस बात पर सवाल उठाए थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राम मंदिर के भूमि पूजन पे जाने की क्या जरूरत है। और बहुत सारे लोगों ने तो यहाँ तक कहा था कि ये संविधान के विरुद्ध है। हमारे संविधान की प्रस्तावना में एक शब्द है धर्मनिरपेक्ष, यानी सेक्युलरिज्म, जो कि श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा बाद में जोड़ा गया था। और आजकल हर कोई जब देखो उसी शब्द की दुहाई देता रहता है। ये बात अलग है कि आजकल हमारे देश में सेक्युलरिज्म के नाम पर जो फॉर्मूला चल रहा है वो सेक्युलरिज्म नहीं है, वो स्यूडो सेक्युलरिज्म है। क्योंकि इसमें बाकी सारे धर्मों के लिए तो जगह है, लेकिन हिंदुओं का कोई अस्तित्व नहीं है। जरा गौर कीजिए कि आज हम किस स्थिति में आ गए हैं कि हमारे देश का जब संविधान लिखा गया तो फंडामेंटल राइट्स के पन्ने पर प्रभु श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण के चित्र अंकित किए गए थे। आज उसी देश में जय श्री राम का नारा वॉर क्राई माना जाता है, जय श्री राम का नारा सांप्रदायिक माना जाता है। दीवारों पर राम मंदिर के लिखे पोस्टर्स फाड़ दिए जाते हैं और कलेक्टर्स को ज्ञापन दिया जाता है कि राम मंदिर निर्माण के चंदे की जो रैली है वो हमारे क्षेत्रों से नहीं निकलनी चाहिए। बहुत ही गंभीर बात है कि आज हिंदुस्तान में हिंदुओं को अपने अस्तित्व के लिए, अपनी आस्थाओं के लिए लड़ना पड़ रहा है। तो अब चलता है या मुझे क्या फर्क पड़ता है, ये वाले एटीट्यूड से काम नहीं चलेगा।
अब देश में क्या हो रहा है उस पर गौर फरमाइए, अपने दिमाग की बत्ती जलाइए और अपने आसपास सोए हुए हिंदुओं को जगाइए।